बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो रेसिपी है ये सब के लिए ही कमाल की रेसिपी होगी, सब के लिए फ़ायदा देने वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है क्योंकि आज की जो रेसिपी है रमज़ान स्पेशल तो है ही, लेकिन आम रूटीन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, 5 मिनट में बनाएंगे और 5 महीने के लिए इसको सेव करेंगे। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, पुदीना, और इसके साथ हम सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। एक गड्डी हमने यहाँ पे सब्ज़ फ्रेश धनिया ली है। साथ ही हमने इसमें एक गड्डी सब्ज़ जो पुदीना है उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें फ्रेश मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने धनिया और पुदीने को साफ़ कर लिया है और 2 से 3 बार अच्छे से तरीके से इसको साफ़ करना है पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। जो भी कचरा मिट्टी होगा वो जो है वो इस पानी में निकल जाएगा। अच्छे तरीके से साफ़ करना है, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है ताकि अगर कोई मिट्टी है वो भी जो है इससे साफ़ हो जाए। इसके बाद हमने सब्ज़ मिर्ची लेनी है। इस तरह से सब्ज़ मिर्चों को हमने काट लेना है और इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे, सब्ज़ मिर्चें भी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं थोड़ी-सी, क्योंकि ये कड़वी हैं इसलिए हम थोड़ा-सा इसको कम ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको धो लिया और रफ़ली सा हम इसी में ही इसको काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप मिर्चें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा कड़वी हैं इसलिए मैंने जो है वो आधी मिर्चें इसमें ली हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें रफ़ली काट लिया है। इसके बाद जो चौथी चीज़ जाएगी ना वो है लहसुन। लहसुन के यहाँ पे मैंने 6 से 7 जवे लिए हैं। इस तरह से रफ़ली काट लेंगे। ये आपने लाज़मी इसमें ऐड करना है क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे जूसर जग और ये जो सारा मटेरियल है ना ये हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। और इसमें हमने 2 से 3 जो है ना वो चम्मच इसमें पानी डालना। ज़्यादा पानी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी काफ़ी रहेगा। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट के लिए। थोड़ा-सा हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 घूँट पानी काफ़ी रहेगा। अभी हम इसको चलाएँगे और अच्छी-सी चटनी इसकी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ईज़िली ये जो है ना ये इसमें मिक्सचर बन जाएगा। तो ये आप देखें यहाँ पे हमने चंद मिनट के अंदर हमने ये चटनी तैयार कर ली है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी खुशबू से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ये मज़े की चटनी तैयार हुई है। तो सबसे पहले तो आपने रेसिपी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके साथ-साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करें और उनके लिए भी आसानी रहे रमज़ान में भी और आम रूटीन में भी। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने खाली बोतल ली है, उसमें हम ये डालेंगे। इस तरह तो ये डायरेक्ट हम इसमें नहीं डाल सकते जूसर जग से। एक और बोतल आपने काटनी है, इस तरह से उल्टी आपने इसके ऊपर रखनी है और चंद मिनट में ही आप इसको ना इसमें शिफ्ट करेंगे। इसमें एक तो चटनी ज़ाया भी नहीं होगी और ईज़िली आप इसमें शिफ्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 बोतलें जो है ये बनाई हैं चटनी की। ज़रूरी नहीं है आप इसे सिर्फ़ चटनी ही बनाएँ, आप इसमें डिफ़रेंट रेसिपी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा दही लें, आधी चम्मच ये आप इसमें डालें और चंद सेकंड में आप चटनी बना लें। रमज़ान में भी आप इसको इस्तेमाल करें, आम रूटीन में भी आप इसको इस्तेमाल करें। मैं तो इसको डेली ही यूज़ करती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने इसको बनाया था और आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। अभी मैंने दोबारा से ये रेसिपी बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में रख दें, 5 महीने 6 महीने आप इसको इस्तेमाल करें, ना ही टेस्ट में फ़र्क ना ही टेक्सचर में फ्रेश रहेगी। ये आप देखिए इससे पहले भी मैंने ये बनाई थी, ये अभी ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मैंने और बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा